आखिर वही हो गया जिसका मैं बार बार कहता था। पहले बहुत सी सियासी कुव्वतें ये कोशिश कर रही थी कि इमरान खान को जेल के अंदर रखा जाए। कोशिशें की जा रही थी कि इमरान खान किसी सूरत में जेल से बाहर ना आए, लेकिन अब कप्तान की बिल्कुल रहाई मुमकिन हो गई है। कप्तान के हवाले से बहुत जल्द एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आने वाली है। 3 मीटिंगें होती हैं। इन 3 मीटिंगों के अंदर बाकायदा इस बात को डिस्कस किया जाता है कि जितनी जल्दी हो सके बाबूजी जो जा रहे हैं उम्रे की शहादत हासिल करने, वहां से जो लंदन जा रहे हैं, अब कोशिश की जा रही है कि बाबूजी ने एक प्लान कर रखा है कि कुछ अरसे बाद लंदन में तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आखिर वही हो गया जिसका मैं बार बार कहता था। पहले बहुत सी सियासी कुव्वतें ये कोशिश कर रही थी कि इमरान खान को जेल के अंदर रखा जाए। कोशिशें की जा रही थी कि इमरान खान किसी सूरत में जेल से बाहर ना आए, लेकिन अब इंटरनेशनल प्रेशर, अवामी प्रेशर, अवाम का सामना और मौजूदा हालात में अब इमरान खान को बाहर लाने के लिए, इमरान खान की रहाई के लिए खुद बहुत सी सियासी कुव्वतें मुतहर्रक हो गई हैं। और इन मुतहर्रक होने वाली सियासी कुव्वतों ने मुख्तलिफ जराए से कप्तान से राब्ते शुरू कर दिए हैं। खबर दे रहा हूं, कप्तान अब हकीकत में आ रहा है। कप्तान की बिल्कुल रहाई मुमकिन हो गई है। कप्तान के हवाले से बहुत जल्द एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आने वाली है। अहम तरीन जराए इस बात का इंकशाफ कर रहे हैं कि गुज़श्ता 3 दिनों में पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसा भूचाल आया है कि मुख्तलिफ अहम तरीन जराए से इस बात को कन्फर्म किया गया है कि बहुत ज्यादा लोग अब ये कहने पर मजबूर हो गए हैं। लोग कौन हैं? वो सियासी कुव्वतें जो इमरान खान से खाइफ थी, जो इमरान खान के खिलाफ किसी सूरत में भी कोई भी ऐसा काम करने के लिए तैयार थी जिससे इमरान खान की सियासी मकबूलियत खत्म हो। अब उनको भी ये कहना पड़ रहा है, अब वो भी मजबूर हो गए हैं कि इमरान खान के बगैर हालात काबू में नहीं आ सकते। इमरान खान का होना इंतहाई जरूरी है। 3 मीटिंगें होती हैं। इन 3 मीटिंगों के अंदर बाकायदा इस बात को डिस्कस किया जाता है कि जितनी जल्दी हो सके, जितना मुमकिन हो सके इमरान खान की रहाई की जाए। अब सोचने वाली बात है कि इमरान खान की रहाई करेगा कौन? अदालतों से तो जो मौजूदा हालात हैं उसके मुताबिक अदालतों से तो बिल्कुल क्लियर कप्तान को रिलीफ मिलता नजर आ रहा है, बल्कि कप्तान को अदालतों से रिलीफ मिल गया है और बहुत सी अदालतों से रिलीफ मिलेगा। और एक खबर दूं मैं, अब कप्तान की एक बड़ी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगने वाली है। उस बड़ी पिटीशन के बाद एक तो पाकिस्तान में सियासी धांधलियों का यानी इंतहाबी धांधलियों का सीजन खत्म हो जाएगा और दूसरा पाकिस्तान के अंदर सियासत में एक ऐसी बड़ी तब्दीली आएगी कि जिसके मुतल्लक किसी के तसव्वुर में भी नहीं होगा, जिसके मुतल्लक शायद कोई सोच भी ना सके, जिसके मुतल्लक शायद किसी के फहमो गुमान में भी ना हो। और ये बड़ी तब्दीली क्या होगी? बड़ी तब्दीली ये होगी, खबर दे रहा हूं, 4 वज़रा फारिग हो जाएंगे। कप्तान के खिलाफ बोलने वालों की ज़बान बंदी हो जाएगी। कप्तान के खिलाफ बढ़ चढ़कर नज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करने वाले अवामी तौर पर तो आउट है, अब किसी और तौर पर भी आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये बात अब मुसम्मम हो चुकी है, ये बात फाइनल हो चुकी है। अब लिख लीजिएगा मेरी इस बात को, कप्तान आ रहा है। कप्तान की रहाई का फैसला जो हो चुका था, अब आज से, इस वक्त से जब आप ये मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, कप्तान की रहाई के हवाले से अमल दरामद शुरू हो गया है, क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा हैं।
थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन दिनों में आप देखेंगे कई केस फारिग होंगे, कई केस में रिलीफ मिलेगा और कई केसों में कप्तान इस तरह सुरखरू होगा कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये मैं आपको बिल्कुल मुसद्दका और बड़ी न्यूज दे रहा हूं। अगली खबर एक और आपको दे दूं, बड़ी अहम तरीन खबर यह है कि कप्तान के हवाले से एक आला अदलिया से एक बड़ी खबर आने वाली है। इस बड़ी खबर के बाद आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि कप्तान को रिलीफ ही नहीं, कप्तान को सब कुछ मिल गया है और आखिर इस मुल्क में अवाम की पसंदीदा हुकूमत यानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत वापस आ जाएगी। अब एक और आपको सियासी खबर देता हूं। बाऊजी जो जा रहे हैं उम्रे की शहादत हासिल करने, वहां से जो लंदन जा रहे हैं, अब कोशिश की जा रही है कि बाऊजी ने एक प्लान कर रखा है कि कुछ अरसे बाद लंदन में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। कप्तान तो एक तरफ अब बाऊजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को रुकवाने के लिए बड़े अहम तरीन लोग मुतहर्रक हो चुके हैं। सुनने में आया है कि हुकूमत के अंदर अहम तरीन जिम्मेदारान को यह कहा गया है कि आप बाऊजी को हर सूरत में रोकें, बाऊजी को पाबंद करें कि बाऊजी किसी किस्म की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, क्योंकि बाऊजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शायद फिर मुस्लिम लीग नून का हुकूमत में रहना इंतहाई मुश्किल हो जाए या मुस्लिम लीग नून को फिर बाऊजी से किनारा कशी करना पड़े, मुस्लिम लीग नून को फिर बाऊजी को अलविदा कहना पड़े या फिर मुस्लिम लीग नून को हुकूमत छोड़ना पड़े। यानी ये दोनों मामला ही मुस्लिम लीग नून के लिए इंतहाई परेशान कुन है, जबकि बाऊजी किसी सूरत में भी, किसी हाल में भी, किसी भी तरीके से इस बात पर राजी नहीं हो रहे कि वो इक्तदार के ईवानों को कबूल करें और मौजूदा महंगाई का बोझ अपने कंधों पर लाद कर और बेइख्तियार, बाऊजी का यह कहना है, मैं नहीं कह रहा, बाऊजी का उनके करीबी साथियों का यह कहना है कि हम बेइख्तियार इस हुकूमत को लें। लेकिन आज की एक और बड़ी खबर आपको दें, हमें सलूट पेश करता हूं मैं अपनी पाक फौज के उन जवानों का जिन्होंने तुर्बत में दहशतगर्दों का मुकाबला किया, जिन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बड़े मंसूबों को नाकाम किया, जिन्होंने दहशतगर्दों को पसमार किया, मसमार करके मसमार भी किया, पसमा भी किया और उनके मंसूबे भी बिल्कुल खत्म कर दिए, क्योंकि हमारे जवान इस वतन पर मिटने के लिए तैयार हैं। हमारे जवान हमेशा इस वतन की बात करते हैं और इस वतन के लिए लड़ते हैं और इस वतन से ज्यादा उनको किसी से मोहब्बत नहीं होती। लेकिन आगे बहुत कुछ होने जा रहा है सेनेट इलेक्शन में, क्या होगा ये अगली आपको व्लॉग में एक बड़ी खबर देने जा रहे हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।